इन सारी समस्याओं से मूल निवासी बहुजन समाज जो है वो त्रस्त है और इस त्रस्तता को देखते हुए जो हमने वापस से निवेदन भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय को माननीय कलेक्टर के माध्यम से। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा के अधिकार है जो निजीकरण में समाप्त हो रहे हैं, जो रोजगार के अधिकार है जो निजीकरण में समाप्त हो रहे हैं और जो भुखमरी ये इस देश में क्रिएट की गई है। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। संविधान दिवस के अवसर पर मूल निवासी संघ ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज संविधान दिवस के अवसर पर आज मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में झंडा बैनर लिए संविधान की पुस्तक को लेकर एक रैली निकाली। जय भीम जय बाबा अम्बेडकर साहब के नारों के बीच जिलाधिकारी पर धरना प्रदर्शन किया और संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करते रहे। मूल निवासी संघ ने संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अधिवेशन 26 नवंबर 2021 को बहुजन समाज की प्रमुख समस्याओं को तत्काल समाधान के लिए एक ज्ञापन दिया। मूल निवासी संघ जो कि भारत भर में मूल निवासी बहुजन समाज अपील ओबीसी एससी और एसटी अल्पसंख्यक वर्गों का फूले शाह अम्बेडकर आंदोलन को समर्थित राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन है जो समाज के हित के लिए और उसकी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारी संख्या में मूल निवासी संघ के लोग संविधान दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के तहत समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार मेरे तथा उनके हैं माननीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की रिपोर्ट। ज्ञापन यहाँ तक तो जा रहे हैं, जो सरकार का रवैया जो चरित्र है वो सारे ज्ञापन हमें पता है कि वो पढ़ती है और अपने बाजू में रख देती है। लेकिन इन ज्ञापनों के माध्यम से हम समाज को सूचित करना चाहते हैं, देश के मूल निवासी बहुजन समाज को आह्वान करना चाहते हैं कि अभी हमको केवल सरकार के भरोसे बैठना नहीं है। हमने सरकार, हमारी ड्यूटी है, हम संविधान को मानते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को मानते हैं, इसलिए हम जनता के ओर से ज्ञापन भेज रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इस पर अगर नहीं सोच रही है तो जनता को हम आंदोलित करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि ये जो सरकार आई है इन सरकार के भरोसे बैठना नहीं है, तो इस देश में आंदोलित होकर के अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रास्ते पे उतरना होगा। और मूल निवासी पहचान, क्योंकि जो सरकारें इस देश में अभी तक आई है वो सारे विदेशी आर्य ब्राह्मणों की सरकारें हैं और ये सरकारें नहीं चाहती कि यहाँ के मूल निवासियों को संविधान के अधिकार मिले। इसलिए भारत के मूल निवासियों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार के भरोसे न बैठते हुए इस देश में मूल निवासी पहचान के साथ इकट्ठा होकर के इस देश में हमारी अपनी सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को कि अभी घर पे मत बैठिए, बाहर निकलिए, क्योंकि इस देश में बेईमानों की सरकार आई हुई है, इस देश में देशद्रोहियों की सरकार आई हुई है। और इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजनों की सत्ता निर्माण करनी पड़ेगी, सरकार लाना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलिए मकानों से और इस देश के बेईमानों से जंग लड़िए। धन्यवाद। इन सारी समस्याओं से मूल निवासी बहुजन समाज जो है वो त्रस्त है और इस त्रस्तता को देखते हुए जो हमने वापस से निवेदन भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय को माननीय कलेक्टर के माध्यम से। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा के अधिकार है जो निजीकरण में समाप्त हो रहे हैं, जो रोजगार के अधिकार है जो निजीकरण में समाप्त हो रहे हैं और जो भुखमरी ये इस देश में क्रिएट की गई है वो समस्या हमारे सामने है, महिलाओं का उत्पीड़न है वो समस्याएं हमारे सामने हैं। तो इन समस्याओं के ऊपर अनगिनत समस्याएं अभी ये जो 7 साल से सरकार चल रही है, इन सरकार ने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी की गई है। ये नोटबंदी का मामला आया तो उसमें भी समस्या क्रिएट हुई, इकोनॉमी गिर चुकी है। इसके अलावा जो मतलब नागरिकता कानून जो ये सरकार ने लाया है, इस कानून के माध्यम से भी इस देश की जो जनता है जो भयभीत है नागरिकता को लेकर के, तो अनेक समस्याओं को लेकर के हमने यहाँ पर डीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर नए सिरे से सोचे और नए कानून बनाए जिसमें संविधान में जो प्रदत्त हमारे मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो भारत के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को वो मिले, इसे गारंटी सरकार हमको समाज को दे। इस प्रकार का निवेदन, इस प्रकार का ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ पर डीएम कार्यालय के माध्यम से हमने सरकार को भेजा है। धन्यवाद।